उत्तर प्रदेश में जब किसी की वल्दियत पूछी जाती है ना तो उसकी मां को गाली दी जाती है। और अगर प्रधानमंत्री को उसमें ह्यूमर दिखाई पड़ता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं। पर हमारी आर्मी को जाति के आधार पर बात करना यह गलत है। महार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये क्या है? आशुतोष, पहले आज के फैसले का जरा विश्लेषण करिए। इसकी जरूरत क्यों थी एससी एसटी में सब कोटे की, और इससे कौन कौन सी जातियों को फायदा होगा, और राजनीतिक तौर पर किसका फायदा किसका नुकसान है? देखिए मानक, मैं तो इसमें स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, मैं इसके साथ नहीं खड़ा हूं। और इसके बड़े 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 कारण, क्योंकि जब भी आप भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था और उस वक्त जब आरक्षण की जो बुनियाद थी, आरक्षण की बुनियाद सोशल सामाजिक स्तर पर। आज की तारीख में भी दलितों के, पिछड़ों के जो बड़े बड़े पदों पर पहुंचने के बावजूद भी जब वो अपना घर छोड़ते हैं तो उसको गंगा जल से धुलाया जाता है। कितने किस्से इस देश के अंदर है जहां पर कि जब किसी व्यक्ति के मुंह में जब पेशाब किया जाता है, क्यों किया जाता है? जब कोई घोड़ी पर चढ़ता है तो उसके साथ क्यों अत्याचार किया जाता है? जब उसकी मूछें रखता है क्यों उसकी मूछें मुड़ दी जाती? यह बुनियादी सवाल है। आरक्षण का क्राइटेरिया कभी भी आर्थिक आधार पर नहीं था, क्योंकि आर्थिक आधार पर अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे पदों पर भी पहुंच जाता है, उसके बावजूद भी उसको सामाजिक न्याय नहीं मिलता है, उसके साथ सोशल डिग्निटी नहीं की जाती है। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने साफ तौर पर कहा था, इक्वालिटी लिबर्टी तो है लेकिन फ्रेटर्निटी नहीं है, यानी बंधुत्व तो नहीं है। जिस दिन किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर उसका अपमान नहीं किया जाएगा, उसको गलत भाषा से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तब तक आरक्षण रहना चाहिए। और आरक्षण तो पूरी मजबूती के साथ रहना चाहिए। मुझे लगता है ये कैटेगराइजेशन की जो प्रक्रिया है ये ठीक बात नहीं है। क्या दलितों के किसी बड़े तबके ने इसकी डिमांड की थी? मैंने तो कम से कम नहीं सुनी है, और ना मैंने उस तरफ देखा है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मेरी नजर में ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूं, और उसको सबको सम्मान करना चाहिए एक नागरिक होने के नाते। नहीं, लेकिन आशुतोष ये भी तो है ना कि सारी जातियां एक बराबर नहीं है, ये तो सबको पता है। मतलब शेड्यूल ट्राइब में भी, ओबीसी में भी कुछ है प्रभावशाली जातियां, कुछ कमजोर जातियां हैं जिनकी संख्या भी कम है, वहां एजुकेशन भी कम है और उनके पास पैसा भी कम है, गरीबी ज्यादा है। तो उनको अगर ऊपर लाना है उसी कोटे में, उसी रिजर्वेशन में, तो इसमें क्या दिक्कत है अगर उनको अलग से कोटा उसी कोटे में दे दिया जाए? तो ये बात तो यहां भी सोचनी चाहिए ना कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनमें कोटा कब आएगा? जब उसमें दलितों और पिछड़ों के लोग आएंगे, वहां तो कोटे की बात नहीं होती। जो सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच गए हैं वहां तो कोटे की बात नहीं आती। जो जुडिशियरी में पहुंच गए वहां तो कोटे की बात नहीं आती। जुडिशियरी में भी अगर सुप्रीम कोर्ट में 35 जज हैं तो किस दिन उसमें से 27 जज जो है वो दलित पिछड़ों के होंगे? वहां कब कैटेगराइजेशन होगा? मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं। तो ये दरअसल जो समाज का जो प्रभुत्वशाली तबका है, दरअसल वो अपने हिसाब से चीजों को आंकना चाहता है। मैं सवाल खड़े कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी तक कब दलितों को उनकी आबादी के हिसाब से वहां पर जगह मिलेगी, आरक्षण मिलेगा? सेना में कब जगह मिलेगी? कैबिनेट सेक्रेटरी में कब जगह मिलेगी? इतने राज्यों के अंदर चीफ सेक्रेटरीज हैं, वहां किस दिन उनको जगह मिलेगी? वहां तो जगह नहीं मिलती। यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइस चांसलर कब बनाए जाएंगे, प्रोफेसर कब बनाए जाएंगे उनकी आबादी के हिसाब से? तब तो अपलिफ्टमेंट की बात नहीं होती, तब कैटेगराइजेशन की बात नहीं होती, क्योंकि तब एक खास तबके का कब्जा हर जगह है और वो तबका अपना हिस्सा नहीं छोड़ना चाहता। ये इस पर भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए ना। या सिर्फ दलितों के कैटेगराइजेशन की बात होगी, पिछड़ों के कैटेगराइजेशन की बात होगी? जो समाज में इतने बड़े लेवल पर कैटेगराइजेशन की जरूरत है वहां तो नहीं बात होती। अब आशुतोष, ये राहुल गांधी की जाति, जब से अनुमा जी कह रही है जाति नहीं पूछी थी, उन्होंने एक तरह से गाली दी थी, अपमान किया था। आप अनुराग ठाकुर के इस सवाल को कैसे लेते हैं? क्योंकि आज उन्होंने यह भी कहा कि मैंने वो बात क्यों कही। अनुराग ठाकुर कहते हैं जो सबकी जाति पूछते हैं, हम उनसे उनकी जाति पूछ रहे हैं, तो इतना बवाल क्यों? देखिए मानक, मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात को सुनकर, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में जब किसी की वल्दियत पूछी जाती है ना तो उसकी मां को गाली दी जाती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी की जाति, राहुल गांधी अपनी जाति बताइए। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी की जाति का पता नहीं है। यानी आप दरअसल राहुल गांधी की वल्दियत को पूछकर उनकी मां को गाली दे रहे हैं। अगर इतनी भी समझ अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर नहीं तो मुझे कुछ नहीं कहना इसके बारे में। और अगर प्रधानमंत्री को उसमें ह्यूमर दिखाई पड़ता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं। और जहां तक अनुराग ठाकुर की बात है, अनुराग ठाकुर कौन है? वही है ना जो खुलेआम कह रहे थे गोली मारो डैश डैश डैश, और उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया था। अनुराग ठाकुर कौन है? प्रेम कुमार धूमल के बेटे है ना। एंटाइटलमेंट उनकी नहीं है, वो डायनेस्टी से नहीं आते हैं। उनके भाई कहां पर हैं, वो किस हैसियत से हैं,
कौन सी क्रिकेट? अनुराग ठाकुर ने तो क्रिकेट भी खेली है, अच्छे लेवल में क्रिकेट खेली है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता भी हूं, लेकिन क्या वो एंटाइटल्ड नहीं है? क्या उनके पिताजी क्या थे? वो क्यों राजनीति में आए? उनका भाई क्रिकेट बोर्ड में क्यों है? ये भी तो एंटाइटल्ड है ना। तो मैं जाति पूछने के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि किसी की जाति पूछे तो कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन जब आप पूछते हैं इनकी तो जाति का पता नहीं, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम जानते हैं, जब कोई आदमी ऐसे पूछता था ना, मन करता था कि उसके साथ क्या बर्ताव कर दूं, क्योंकि उसने मेरे माँ बाप को गाली दी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप मानक जी, ये क्या बात हो रही है? इस देश के अंदर पहले आप क्या इस देश की आर्मी को जात पात और धर्म पे बांटने की बात कर रहे हैं? एक हिंदुस्तान के आर्मी के अंदर फौज में पहना हुआ व्यक्ति वो फौजी होता है, वो हिंदुस्तानी होता है। इस डिबेट के ऊपर कई लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, अरे तुम हिंदुस्तानी फौजी नहीं हो, तुम एसटी फौजी हो, तुम एसटी फौजी हो, तुम मुसलमान फौजी हो, तुम हिंदू फौजी हो। क्या ये देश के हित में है? क्या दुनिया का कोई भी देश जो है, चाइना की आर्मी हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की आर्मी हो गई, कोई भी आर्मी हो गई, क्या वो जात धर्म के हिसाब से करता है? सोल्जर इज अ सोल्जर। और इस पैनल के अंदर सोल्जर्स को भी अब जात के ऊपर बांटने की बात की जा रही है। मैं इसका खंडन करता हूं मानक जी। कास्ट रिप्रेजेंटेशन एक अलग मुद्दा है, पर हमारी आर्मी को जाति के आधार पर बांट करना यह गलत है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी बदत है। सेकंड्स आशुतोष। मानक, ये जो कही जा रही है ना कि जाति के आधार पे क्या, जरा मैं रेजिमेंट्स के नाम गिना देता हूं खाली। महार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये क्या है? किस आधार पे बने हुए हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि भाई फौरन इनको खत्म किया जाए। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर